एवरेज एक ऐसा टर्म जिसको हमने बचपन से सुना है लेकिन हम कभी उसको विजुअलाइज नहीं करते। सो हाई ऑल, दिस निर्वाण बवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट विजुअलाइजिंग एवरेज। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या होता है एवरेज, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा एक ऐसा तरीका जिस तरीके से मैं विजुअलाइज करता हूँ एवरेज को, एंड प्रॉब्ली दैट विल मेक योर लाइफ ईजी। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल। तो सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड विद एवरेज। एवरेज होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। व्हाट इज़ बेसिकली एवरेज, ये हम सबको पता है, बच्चों को ये बात पता होती है कि एवरेज मतलब क्या। एवरेज मतलब पहले हम सारे नंबर्स का सम निकालते हैं और फिर उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं ना। तो जैसे जब कभी हमारे पास कोई मल्टीपल नंबर्स अवेलेबल होते हैं और जब हम उसमें से उन मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस को सिर्फ एक नंबर से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस नंबर का एवरेज बता देते हैं, राइट। तो लेट्स से मेरे पास बहुत सारे नंबर है ना, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 11 है, 13 है, 16 है ना। हो सकता है ये आपके टेस्ट के स्कोर्स हों जो इतना कम नहीं होना चाहिए, पर ठीक है, अगर 20 मार्क की टेस्ट है तो हो सकते हैं। अब लेट्स से आपके पास मल्टीपल ऑब्जर्वेशन है और मैं आपसे आके पूछता हूँ कि डिफाइन योर रिजल्ट इन जस्ट वन नंबर, है ना। तो जब आपको मैं सिर्फ एक नंबर से पूछ रहा हूँ, मतलब मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपको इस पूरे चीज़ का एक सारे एक्सट्रैक्ट, एक फाइनल रिजल्ट आपसे पूछ रहा हूँ। आपको क्या करना है, आप ऐसे केस में इन सारे ऑब्जर्वेशंस को एक साथ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय सिंपली वन नंबर विच इज़ नथिंग बट एवरेज। क्या करते हैं एवरेज के लिए, हम सबको पता है कि हम पहले सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देते हैं, सही है। तो पहले मैं इन सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करूँगा और फिर इनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दूँगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। तो 7 से हो जाएगा डिवाइड। अब इसका जो कुछ आंसर आएगा वो मेरा एवरेज हो जाएगा। यहाँ पे मैं वो सॉल्व नहीं करूँगा, पहले मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है समझना कि एवरेज होता क्या है। तो एवरेज इज़ नथिंग बट सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सही है। तो ये बेसिक फार्मूला हो गया एवरेज का, और इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं। बट ये तो ट्रेडिशनल मेथड हुआ, ये तो उसकी डेफिनेशन हुई कि एवरेज होता है क्या और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। लेकिन जब कभी मेरे पास बहुत सारी एंट्रीज आ जाए उस केस में मैं क्या करूँगा। लेट्स से अब यहाँ पे तो मैंने आपको सिर्फ 7 एंट्रीज दी, आपने क्या किया है, सातों नंबर्स को ऐड कर दिया, फिर आपने इसको 7 से डिवाइड कर दिया, एंड दैट वे यू गॉट द वैल्यू ऑफ द एवरेज। लेकिन व्हाट इफ आई वुड हैव गिवन यू 150 एंट्रीज, व्हाट इफ आई वुड हैव गिवन यू 600 एंट्रीज, है ना। अब इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स जब हमारे पास एक साथ आते हैं उस केस में हम एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हमारे पास अवेलेबल है, राइट। अब ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को जैसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखने मिल जाए जहाँ पे आपको कुछ सिनेरियो डिफाइन करके बताया जाएगा कि पहले इतनी एंट्रीज थी, उसका एवरेज कुछ एक नंबर आ रहा था, फिर उसमें से मैंने कोई एंट्री हटा दी, कोई नई एंट्री उसमें ऐड कर दी, अब एवरेज इतना हो गया, तो बताओ ये नंबर कौन सा नंबर रिमूव किया था या कौन सा नंबर ऐड किया, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ऐसी बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस आएगी, बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज आएंगे आपके सामने जहाँ पर आपको एवरेज फाइंड आउट करना पड़ेगा इवन विदाउट नोइंग दीज एंट्रीज। उस तरीके के केसेस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हमको भी जानना है, और साथ ही साथ हमको एवरेज को एक बार अच्छे से समझ लेना है कि हम इसको एक्चुअली विजुअलाइज कैसे करते हैं। अब एवरेज को विजुअलाइज करना बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं और बहुत कम लोग इस बारे में सोचते भी हैं। उनको लगता है बस ये एवरेज का एक फॉर्मूला है जिसको हमको लगाना है और हमको आंसर्स पता करते चलना है। लेकिन एक तरीका है जो मुझे काफ़ी बचपन से हेल्प किया है, और मैं आपको बचपन से एज इन जब से हमने एवरेज पढ़ा है ऑफकोर्स तब से जब से मैं एवरेज पढ़ता हूँ तब से एक तरीका जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल फील हुआ है वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड आई होप कि अगर आप में से जितने भी लोग उस मेथड को अच्छे से समझ लेंगे, आप लोगों की ज़िंदगी एवरेज सॉल्व करते टाइम बड़ी आसान हो जाएगी। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो तरीका हर बार 100% ऑफ द केसेस में काम आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो तरीका जो है वो आपके काम में भी आएगा, और साथ ही साथ आपको एक टॉपिक की फील भी देगा, है ना, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा पहली चीज़, और दूसरा कितना मज़ा आएगा, राइट। तो टाइम सेविंग भी हो रही है और साथ ही साथ हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बोरिंग भी नहीं हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो विन विन सिचुएशन है, तो क्यों ना सीखा जाए, राइट। सो लेट्स गो अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम एवरेज को विजुअलाइज कैसे करेंगे ना। विजुअलाइजिंग एवरेज, मैं इसको कैसे विजुअलाइज करता हूँ आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना इस बात को। लेट्स से अगर मैं 4 एंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, राइट, कोई भी 4 एंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, तो वो 4 एंट्रीज़ को मैं इमेजिन करता हूँ एज 4 वेसल्स, सही है। मैंने क्या बोला, मैं वो 4 एंट्रीज़ को विजुअलाइज करता हूँ एज 4 वेसल्स। तो बेसिकली 4 ऑब्जर्वेशंस है मेरे पास, राइट, 4 ऑब्जर्वेशंस है जिनकी कुछ वैल्यूज़ है। तो 4 ऑब्जर्वेशंस मेरे 4 वेसल्स हो जाएंगे, और उनकी जो ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़ है ना, जो डिफरेंट वैल्यूज़ है वो इसके अंदर भरा हुआ पानी हो जाएगा, राइट। तो लेट्स से जैसे मेरे पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़ है, जैसे लेट्स से 10 है, 15 है, 16 है
और फिर 20 है, राइट। अब ये 4 मेरे पास एंट्रीज है। मैं क्या कंसिडर करूँगा कि पहले वेसल में 10 लीटर पानी भरा हुआ है, दूसरे वेसल में 15 लीटर पानी भरा हुआ है, तीसरे वेसल में 16 लीटर पानी भरा हुआ है और चौथे वेसल में 20 लीटर पानी भरा हुआ है, राइट। अब जब कभी मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे एवरेज फाइंड आउट करना है, एवरेज का मीनिंग क्या होता है ये समझ लेना। एवरेज हम क्या करते हैं, एवरेज हम ये सारे ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़ को किसी एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं एवरेज को ऐसा विजुअलाइज करता हूँ कि जहाँ पे हम चारों ऑब्जर्वेशंस को नॉर्मलाइज कर रहे हैं और उनको सेम बना रहे हैं, राइट। मतलब बेसिकली अगर आप फॉर्मूला वाइज भी सोचो तो आपको ये समझ में आएगा कि आपके जितने ऑब्जर्वेशन है आप क्या करते हो, पहले उन सबको ऐड करते हो तो आपको एक सम मिल जाता है, फिर आप उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हो। उससे क्या होता है, उससे आप हर एक वैल्यू को सेम बना रहे हो, राइट। तो यहाँ पे मुझे चारों वेसल्स का पानी इक्वल बनाना है और फिर इक्वल बनाने के बाद वो इक्वल वैल्यू कितनी है उसी को मैं एवरेज बोलूँगा। ध्यान से समझना, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो वेरी गुड, और इससे आपको समझ में भी आ गया होगा कि कितना इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अगर नहीं समझ में आया, एक फटाक से रिकैप करवाता हूँ। मैंने क्या बोला, 4 अगर मेरे पास ऑब्जर्वेशंस है तो मैं 4 वेसल्स कंसिडर करूँगा। उन 4 वेसल्स में मैं कितना पानी भरूँ ये मेरी ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा। अब अगर मेरे पास 4 डिफरेंट वैल्यूज़ है 10, 15, 16 एंड 20, तो मैं ये 4 वैल्यूज़ को इन 4 कंटेनर्स के अंदर का पानी मान लूँगा, है ना। तो एक में 10 लीटर पानी है, दूसरे में 15, तीसरे में 16, चौथे में 20। और अब मैं अगर एवरेज करना चाहता हूँ तो मैं चारों वेसल्स को लेके एक दूसरे में थोड़ा थोड़ा पानी शिफ्ट ऐसा करते चले जाऊँगा सच दैट चारों में पानी इक्वल हो जाए, और वो जो इक्वल लेवल का पानी होगा दैट विल गिव मी माई एवरेज वैल्यू। सही है क्या। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, 10, 15, 16 और 20 अब इनका एवरेज मैं कहाँ से, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से किधर कितना पानी डालना है। अग्रीड, जब कभी आपके पास ऐसे कोई छोटे मोटे वैल्यूज़ हो, 4 वैल्यूज़ है जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी वैल्यूज़ गिवन है और उन वैल्यूज़ का एवरेज निकालना है, उस केस में आप इसको बिल्कुल यूज़ मत करो। मैं खुद बोल रहा हूँ कि उस केस में आप इस मेथड को यूज़ मत करो। आप सिंपली फार्मूला ऐड करो, डिवाइड बाय 4 एंड यू विल गेट द आंसर इजीली। लेकिन जब आप इसको विजुअलाइज इस तरीके से करना चालू कर दो कि आपके लिए बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आसान हो जाएंगे। कैसे वो बताता हूँ, एक बार मुझे स्क्रीन को क्लियर करने दो और फिर मैं आपको ये चीज़ को विजुअलाइज करवाता हूँ। लेट्स से अगर आपके पास सवाल में पूछा जाए आपको कि सवाल में आपको बोला गया कि 4 लोग थे, राइट। तो मैंने 4 लोग थे तो मैंने वापस से 4 वेसल कंसिडर कर ली। अब मुझे 4 वेसल्स के बाद में बोला गया कि ये जो 4 लोग थे इन चारों की एवरेज एज है ना, मैं बात कर रहा हूँ एवरेज एज की। मैंने अगर आपको बोल दिया कि इन चारों की एवरेज एज जो है वो थी 15 साल, सही है। चारों की एवरेज एज थी 15 साल। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे एवरेज एज पता है तो मैं ये कंसिडर कर लूँगा कि चारों कंटेनर्स में 15-15 लीटर पानी भरा हुआ है, राइट। चारों में 15-15 लीटर पानी भरा हुआ है क्योंकि ये एवरेज एज है, राइट। तो मतलब हर एक इंसान की एज को मैं 15 ईयर्स कंसिडर कर सकता हूँ। आई नो जब तक मुझे एग्जैक्ट किसी इंसान की एज न पूछी जाए तब तक मैं सबकी एज को 15 कंसिडर कर सकता हूँ बिकॉज दैट इज़ माई एवरेज एज। अब अगर मुझे बोला जाता है कि एक 5वां बंदा जब ग्रुप में ऐड होता है तो माई एवरेज एज रिड्यूसेस बाय 2 ईयर्स लेट्स से, सही है। तो अगर आपको बोला जाए कि एक 5वां बंदा इस केस में ऐड करने से आपका एवरेज एज 2 साल से कम हो जाता है, तो बताओ वो 5वें बंदे की एज कितनी है। अब इस केस में अगर आप इसको फॉर्मूला से सॉल्व करने जाओगे तो इट कुड टेक लेसर टाइम बिकॉज अगेन यहाँ पे छोटी सी चीज़ है लेकिन कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप इसको विजुअलाइज करना सीख गए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे बताता हूँ, ध्यान से देखना इस बात को। मैंने बोला कि इस ग्रुप में 5वां बंदा ऐड हुआ है तो मैं यहाँ पे एक 5th कंटेनर ले लूँगा, है ना, क्योंकि 5th ऑब्जर्वेशन आ गया। 5th कंटेनर आने के बाद मुझे बोला कि 5वां बंदा आने से मेरी एवरेज एज अब जो 15 ईयर्स थी वो अब हो चुकी है 13 ईयर्स। अब ये एज 13 ईयर्स हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मेरी एवरेज की वैल्यू अब डिक्रीज़ हो जाएगी और ये 15 नहीं बचेगी, अब 13 बच जाएगी, है ना। तो ये यहाँ पे सब में का पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा और अब सब में जो नया वाटर लेवल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, सही है। तो अब चारों में 13 ईयर्स मेरी एवरेज एज हो गई। तो ये इसमें से बेसिकली मेरे पास चारों कंटेनर्स में 15-15 लीटर पानी था। अब मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज एज 13 ईयर्स हो गई, मतलब अब उसमें 13-13 लीटर ही पानी है। तो इन सब का 2-2 लीटर पानी कहाँ गया, इन सब का 2-2 लीटर पानी मैं 5वें कंटेनर में डाल दूंगा, राइट। तो यहाँ से 2 लीटर निकलेगा, यहाँ से 2 लीटर निकलेगा, यहाँ से 2 लीटर निकलेगा और यहाँ से 2 लीटर निकलेगा। कितना हो गया, 8 लीटर। तो 8 लीटर पानी तो इसमें डायरेक्टली ऐसे ही भर गया, राइट। और एवरेज एज अगर 13 ईयर्स है तो पाँचों में 13 लीटर पानी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेड लेवल कितना है 13
और आ कितना चुका है ऑलरेडी 8, तो 13 माइनस 8 करने से आपको मिलेगा 5 ईयर्स विच विल बी द एज ऑफ 5th पर्सन। मेरी बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई होगी तो मैं फिर से बताता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने 15 पहले एवरेज एज बता दी थी 4 लोगों की अगर एवरेज एज 15 है मतलब चारों की एज को मैंने 15 लीटर पानी कंसिडर कर लिया। अब जो 5वां बंदा आया है उसकी कुछ एज होगी जिसको मैंने x मान लिया है ना, x एक अननोन नंबर है जो मुझे फाइंड आउट करना है, और उस बंदे के आने से जो 15 का एवरेज था वो अब 13 पे रिड्यूस हो चुका है। अब अगर वो 13 पे रिड्यूस हो गया तो मैंने पहली जो 4 एंट्रीज थी उनको 13 करना पड़ेगा। अब उनमें से जो 2 एक्स्ट्रा निकल गया, क्योंकि मुझे पानी फेंकना नहीं है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पानी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एज, जो कुछ आप बोलना चाहो वो स्टिल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो आप 2-2 लीटर पानी फेंक नहीं सकते, आपने वो जो 2-2 लीटर पानी निकाला है वो आपको खाली कंटेनर में डालना पड़ेगा, तो उसमें ऑलरेडी 8 लीटर पानी हो चुका है। तो जो नया बंदा आया है उसकी एज होनी चाहिए 5 ईयर्स, है ना, क्योंकि वो बाकी चारों एंट्रीज में से अपने लिए 2 ईयर्स निकाल के 8 ईयर्स बना देगा, और इस तरीके से 5 कंटेनर में 13 लीटर पानी जमा हो जाएगा विच विल मेक द एवरेज वैल्यू एज 13। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और ये सिर्फ इस तरीके के केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा, ये जो मेथड है ये बहुत सारे केसेस में एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे हो सकता है आपको कोई एक नई एंट्री आ जाने से आपके एवरेज वैल्यूज़ बढ़ जाए। अब जो नई एंट्री आएगी वो क्या करेंगे, पहले आप जो भी एवरेज वैल्यू में जो भी कुछ चेंज हुआ है पहले आप एग्जिस्टिंग कंटेनर्स में वो चेंज कर दो। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको पानी एक्सेस में था पहले और अब पानी की वैल्यू कम हो गई है तो वो पानी निकाल के खाली कंटेनर में डाल दो, या अगर पानी की वैल्यू एग्जिस्टिंग कंटेनर्स में बढ़ानी है तो आप जो 5वां कंटेनर डाले हो उसमें से वो पानी उसमें डालना पड़ेगा। तो बेसिकली 5वें कंटेनर में वैल्यू एवरेज से कितनी ज़्यादा होनी चाहिए वो हमको पता चल जाएगा, है ना। तो जब हम ये विजुअलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये जब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस सीरीज़ का, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प होगी और आपको पता चलेगा कि इससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा, राइट। यहाँ पर तो फिलहाल मेरे पास सिर्फ 4 ऑब्जर्वेशंस और 5वां एक ऐड हुआ था, तो इसीलिए आपको लगा होगा कि ये तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी कर सकते थे, डेफिनेटली कर सकते थे, लेकिन जब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बड़ी हो जाएगी तो फिर सारे नंबर्स का सम करो, उनको डिवाइड करो, दैट विल टेक अप लॉट ऑफ योर टाइम, है ना। और अदरवाइज़ आपको इक्वेशंस अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करो तो आपको पहले इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाउएवर अगर आपका ये विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग है तो जस्ट बाय डूइंग वन स्मॉल कैलकुलेशन, जैसा हमने यहाँ पे सिर्फ 13 - 8 किया एंड वी गॉट आवर फाइनल आंसर, उस तरीके से आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा विच विल सेव यू टाइम एंड विल मेक द क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। अगर इस वीडियो ने आपके नॉलेज में थोड़ी भी वैल्यू ऐड की है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो एप्टीट्यूड एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। अगर आप चैनल को करेंगे सब्सक्राइब तो आपको मिलते रहेंगे नोटिफिकेशंस और मुझे मिलता रहेगा बहुत सारा मोटिवेशन। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।